27वीं और 28वीं आईनी तरमीम पीटीआई इन अहम तब्दीलियों में मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सर क्यों नजर आ रही है? जिस जमात ने कल तक हुकूमतों को हिलाकर रखा हुआ था, आज सिर्फ टोकन एहतजाज पर इत्तेफाक क्यों कर रही है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि हमने अपना एक जमहूरी हक और एक आईनी हक बरकरार रखना है। जमहूरी हक के हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि आईनी तरमीम जो आप कह रहे हैं यकसर मुस्तरद इसलिए कर रहे हैं कि ये आइन के बुनियादी ढांचे के साथ, अदलिया की आज़ादी के साथ, और बुनियादी तौर पर ये आइन का हुलिया बिगाड़ देगी और ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एहतसाबी निज़ाम वैसे ही खत्म हो चुका है, नैब खत्म हो चुका है, एंटी करप्शन पुलिस, आपने IMF की रिपोर्ट सारी देख ली है कि एक तरह का मुल्क ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां ताकतवर को कुछ नहीं कह सकते हैं। उनके ऊपर एक इदारा ऐसा था कि जहां लोगों को उम्मीदें थी कि जहां आकर उनकी पूछगिछ होगी, और वो थी अदलिया। अब अदलिया को कॉम्प्रोमाइज करके लाहौर यानी हाई कोर्टों को तहसील और जिले की तहसील अदालतें बना दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो एक जिले की अदालत बना दी है। जो आईनी किरदार था वो एक डिमिनिश करके रख छोड़ा है, और उसके ऊपर आगे आईनी अदालत बिठा दी है कि जिसके जजेस के बारे में वो हम कहते हैं कि वो प्री सिलेक्टेड और प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ यहाँ बैठे हैं, और उसमें आपने 26वीं आईनी तरमीम की आईनी बेंच में वो हालात और वाकयात देख लिए। अब इन चीजों को सामने रखते हमारा मुतालबा था कि ये 27वीं तरमीम अगर है तो इसको पहले अवाम के पास लेके जाएं, बोकला के पास लेके जाएं, डिटेल डिस्कशन और डेलिब्रेशन करें। लेकिन हमने देखा कि रात के अंधेरे में वो ड्राफ्ट आया और बहस कितनी हुई है। मैं बैठ के आईने पाकिस्तान 1973 देख, बुनियादी तौर पर जरा समझिएगा, आईने पाकिस्तान 1973 अगर सामने रखें तो ये 27वीं तरमीम जो है ये आईने पाकिस्तान 1973 के खिलाफ एक FIR है। जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेटें हुई हैं वो सारी आपको बताएंगी। लेकिन अजहर साहब, हुकूमत तो ये भी इस मामले पे कहती है ना कि वक्त के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं, जो दिफाई निज़ाम है या जंगों के तरीके हैं उनमें भी तब्दीली आ गई है, उस ना अदालती निज़ाम में भी तब्दीलियां आई हैं, तो इसलिए ये तब्दीली नागुज़ीर थी। अच्छा देखिए, मैं आपके सामने पहले बता दूं, चले दिफाई निजाम वाली बात तो चले मैं उस पर भी बात नहीं करता, लेकिन अदालती निजाम में क्या तब्दीली आई है? मेरा एक सवाल बड़ा वाज़ेह है, क्या तब्दीली है? पूरी दुनिया में तो ऐसा निजाम नहीं है। पाकिस्तान का जो लिखा हुआ आइन है, जुल्फकार अली भुट्टो, आज से पहले, क्या आज से 9 महीने, साल पहले, 2 साल पहले अदालती निजाम डिलीवर नहीं कर रहा था? बहुत जबरदस्त डिलीवर कर रहा था। इनका इतराज क्या था? इनका इतराज जाती नौयत के हैं कि 62 और देखिए आइन का आर्टिकल 62 और 63 अदलिया ने नहीं बनाया। आपने 63 के अंदर लिख दिया था कि अगर एक आदमी तौहीन अदालत करेगा तो वो नाअहल हो जाएगा, ये बड़ी सजा होगी, और ये हमने नहीं लिखा, अब यही लिखा था अपना स्पीकर नेशनल असेंबली हमीदा मिर्जा को मैंने कहा था, वो केस मेरे नाम से रिपोर्टेड है, लेकिन उन्होंने नाअहल नहीं किया। अल्टीमेटली अदालतों के पास आना है। अगर नवाज जी को देखा जाए, सादक और अमीन हमने नहीं कहा, 62(1) में लिखा हुआ था, भाई आइन में से आज निकाल दे, क्यों नहीं निकाला? ये निकाल देते 62-63 आर्टिकल, बात ही खत्म हो जाती, लेकिन नहीं निकाला, आज भी मौजूद है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, वो चाहती हैं कि हम एक ताकतवर तौर पर सामने रहें। आप अब ये बेसिकली हमारी जो जमहूरी कुव्वतें हैं ना, ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हुई हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये जुल्फकार अली भुट्टो ने 1973 में देख ली थी, इसीलिए उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 किरदार रखे थे। एक किरदार रखा था अपीलेट जुरिसडिक्शन का, एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का। आज वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन उठा के आप आईनी अदालतों को देना चाहते हैं, क्या ऐसा मसला है? यानी पाकिस्तान की 60 साला जो आईनी तारीख है, जिसमें आइन इतना डेवलप हुआ और इतनी जजमेंट अल जिहाद, शरफ अफरीदी केस, इतने केसेस आए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अपना फ्यूचर का तयन किया, एक वक्त लगाया, जजेस की सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय किया, जजेस की तैनातियां कैसे होनी है, मेरिट बेस आई। अब तो सारे का सारा आपके इंतजामिया के पास चला गया। जितने जजेस तैनात हो रहे हैं वो सारे और सारे एग्जीक्यूटिव कर रही है, उसका अदलिया से कुछ आपने अदलिया चले ये तो समझ आती है, ये तो समझ आती है, सियासी मामलात और इख्तलाफात हो गए हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर के इंतजामी मामलात हैं उन्हें क्या हुआ है? खान साहब की बहनों के धरने को अगर हम देखें तो रात गए जब ये धरना खत्म करवाया गया तो कोई भी बड़ा PTI लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। क्या ये PTI की तंजीमी कमजोरी का सबूत नहीं है कि फैमिली और पार्टी हम किसी भी मौके पर इकट्ठे नहीं देख रहे हैं? नहीं, मैं फिर आपके सामने बताता हूँ। देखिए, इसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, सोशल स्ट्रेटजी और लीगल स्ट्रेटजीज में फ्लॉ है, और मैं हमेशा वो जिक्र करता रहता हूँ। मैं आज से नहीं, मैं बड़े अरसे से जिक्र कर रहा हूँ। लीगल स्ट्रेटजी, लार्जर बेंच ने इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले जो फैसला किया, मैं इत्तेफाक ही नहीं करता था उसमें।
मैं तो आज भी कहता हूँ कि लार्जर बेंच से फैसला नहीं कराना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज हो रहे हैं, बाकी जगह भी एहतजाज हो रहे हैं। आज ये जेल के बाहर एहतजाज का कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं पहले बताते चले। ये पार्टी की तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं थी कि अडियाला जेल के सामने एहतजाज, और उन्होंने अपने एहतजाज का रास्ता अपनाया। तो ये क्या उनका जाती फैसला था? बानी की बहनों का ये जाती फैसला था एहतजाज का? ना, मैं आप बताते चले कि देखिए वो गए हैं, उन्होंने बैठकर जो लोग मिलने गए उन्होंने अपने तौर पर एहतजाज का एक प्लान बनाया था। यानी अगर ये पार्टी का एहतजाज होता तो पार्टी पूरी जाती। अब जो क्या बात सारी बातें आ गई हैं। अब आइंदा से जो एहतजाज होना है वो अगर जाना भी है, अडियाला जेल भी जाना है या बाकी जगहों पर भी जाना है, तब तो तहरीक शुरू हो चुकी है। इस मूवमेंट आज आपने देख ली कि हम लोगों ने बाकायदा जनरल हाउस का इजलास लाहौर में किया, और हम यानी जो कह रहे थे ना कि वकील खामोश बैठ गए। आपने कराची के अंदर देख लिया, जहां हमने 2 दिन पहले हमने बाकायदा एक कन्वेंशन मुनक्कद किया, और आज हम जनरल हाउस का इजलास हुआ, हम सड़कों के ऊपर थे। और इसमें याद रखिएगा सिविल सोसाइटी भी एक्टिवेट होगी, सियासी जमातें भी एक्टिवेट होंगी, और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसका शायद ओहदा जो है वो जो कि महमूद अजगज़ई वगैरह। तो असर साहब ये इस चीज में कैसे एक्टिवेट होंगी पार्टी किस तरह एक्टिवेट होगी? क्योंकि केपी के वजीर आला की जानिब से खान साहब से मुसलसल मुलाकातों की नाकाम कोशिशें देखी जा रही हैं। अब पार्टी इस मामले में कैसे एक्टिवेट होगी, इसका क्या हल निकालेंगे आप लोग? देखिए मैं फिर बताना चलूँ आपके सामने, एक बात बड़ी वजाहत के साथ मैं रख दूं आपके सामने। अब कोशिशें कर रही हैं, अदालत की उन्होंने दरवाजे भी खटखटा लिए, वो कोर्टों के अंदर भी चले गए अफरीदी साहब। अब सड़कों पे एहतजाज होना है, ये नोटेड डाउन। मैं तो 3.5 साल से कह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट से जान नहीं छुड़नी, इस निजाम से जान नहीं, जब सड़कों पे नहीं आते हैं। और सड़कों पे आने वालों का क्या हाल किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हाल करना था हुआ ही हुआ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज कोई पूछता नहीं है उनका क्या कसूर था? वो एक आए एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए आए, लेकिन उनके साथ जो ज्यादती हुई, अब तो बैठे कोर्टों में लेके आ रहे हैं कि कितनी शहादतें हुई है, कितने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। तो अब ये ज़हन में रखिएगा, मामला जो है जहां देखिए मैंने 27वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी हुई लाहौर हाई कोर्ट में, 3 दिन पहले की बात है। एक जज साहब ने सुनने के लिए इनकार किया, वो लार्जर बेंच की तरफ चला गया, चीफ जस्टिस साहब लार्जर। और कमाल की बात है, वो लार्जर बेंच की तारीख रखी है 5 दिसंबर। अच्छा, वो क्यों रखी है? ताकि उससे पहले ट्रांसफर, पोस्टिंग, जजेस का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो सके और 28वीं तरमीम में दाना आ सके। जब 26वीं तरमीम हमने चैलेंज की थी। अच्छा साहब, चलिए जजों के मामले की बात कर लेते हैं। 3 जजों के इस्तीफों के बाद क्या पीटीआई वुकला के साथ मिलकर कोई मूवमेंट चलाने का इरादा रखती है? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार से सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर खान ने गुज़श्ता दिनों भी इंटरेक्ट किया है, तो क्या कोई इस हवाले से प्लानिंग की गई है आप लोगों की तरफ से? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह बता रहे हैं, वोकला तो सड़कों पे आ चुके हैं, वोकला तहरीक हमारी जुड़ चुकी है। हर जुमेरात को हमने एहतजाज करना है, सड़कों पे आना है, और इसमें हमने पॉलिटिकल जमातों को भी शिरकत की दावत दे दी है, सिविल सोसाइटी बाकी लोगों को भी एहतजाज दी, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ज्वाइन करेगी। याद रखिएगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जो है उनके जो लीडर्स हैं, यानी साबिक़ा जज जो है जस्टिस शाहजी। आज एक और बात ध्यान में रखिएगा ना, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजों ने भी चैलेंज कर दिया 27वीं आईनी तरमीम। जो ये बातें कह रहे थे कि सारे का सारा निजाम लोग खामोश बैठे हैं, खामोश नहीं बैठे हैं, इसके ऊपर बाकायदा अब आने वाले दिनों में। और मैं देखिए ये बात आज से नहीं कर रहा, मैं अप्रैल से कह रहा था कि सितंबर होगा और नवंबर के बाद इस मुल्क के हालात बदलेंगे। और मैं फिर बताना चाहूँ आपके, मैं नून लीग की हुकूमत और बाकी लोगों के लिए आने वाले दिन में मसाइल देख रहा हूँ। हम अब सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे निकलेंगे। अच्छा, और अब इनके खिलाफ जो है करप्शन और बाकी चीजें जो ये बैड गवर्नेंस के हवाले से वो मामला भी हम लेकर आएंगे, और हम पीछे आराम से बैठेंगे नहीं। वो खिलाफ बरादरी अब लीड करेगी इस तहरीक को, जैसे 2007 में किया था। वो नताइज हमें मिल नहीं सके, लेकिन अब इस तहरीक के अंदर इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है, हमें नताइज भी मिलेंगे और हम मतलूबा मकासद भी हासिल करेंगे। जहां पीटीआई ने तय कर लिया है कि अब हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब।